पे हमें दिखाया जाता है कि सोइचिरो यागामी की रिपोर्ट खुल जाती है, जो कि चीफ ही होता है, और उसमें उसकी और उसके बेटे और बेटी की डेट ऑफ बर्थ भी लिखी होती है। तो यहाँ पे ryuk और लाइट जब घर जा रहे होते हैं तो ryuk लाइट से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लाइट बोलता है कि तुम्हें पता है मैं तुमसे बाहर बात नहीं कर सकता। तो ryuk कहता है ऐसा है तो तुम बस मेरी बात सुनो और कुछ बोलना मत। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि डेथ नोट तुमसे बेहतर किसी इंसान को नहीं मिल सकती थी। मैं ना ही तुम्हारे खिलाफ हूँ ना ही तुम्हारे साथ हूँ। मुझे तुम्हारे साथ तब तक रहना है जब तक ये नोटबुक खत्म नहीं हो जाती या फिर तुम मर नहीं जाते। मैं एल की भी साइड नहीं हूँ, ना ही मैं तुम्हारी साइड हूँ। तो लाइट कहता है हाँ मुझे पता है ये बात। ryuk कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं कहूंगा कि जो तुम कर रहे हो वो सही है या फिर गलत, लेकिन मैं तुम्हारा रूममेट हूँ, तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। तो लाइट कहता है तुम्हें हो क्या गया है, ऐसे बात तो नहीं करते तुम। तो यहाँ पे ryuk कहता है कि मैं कीरा का कोई सपोर्टर वगैरह नहीं हूँ, लेकिन इस चीज से मुझे भी दिक्कत हो रही है, तो मैं तुम्हें बता दूं कि कोई इंसान तुम्हें लगातार फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पीछे से कोई आता है और वो लाइट को देख के छुप जाता है। तो यहाँ पे लाइट भी थोड़ी देर के लिए रुकता है, लेकिन वो फिर से चलना शुरू कर देता है। तो ryuk कहता है यार इसने मेरे को तंग करके रख दिया है, भले वो मेरे को देख नहीं सकता लेकिन मैं तुम्हारे पीछे ही रहता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि वो मुझे ही देख रहा है। तो लाइट कहता है ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है, मुझे इससे जल्द से जल्द छुटकारा पाना होगा। तो यहाँ पे लाइट घर पे आ जाता है और वो खिड़की से देखता है नीचे, लेकिन वहां पे कोई नहीं होता। वो कहता है कि क्या इतनी जल्दी एल ने पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया है? मुझे नहीं लगता, इसके लिए तो बहुत लोगों की जरूरत पड़ेगी। और ऐसा भी नहीं है कि उसको इतनी जल्दी शक हो गया हो मुझ पे कि मैं ही गिरा हूँ, क्योंकि बाहर तो मैं नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट की तरह ही लगता हूँ। तो इसलिए मेरे को अपना पीछे करने वाले का पता लगाना होगा, और जब मेरे को उसके बारे में पता चल जाएगा तब मैं उसे मार दूंगा। तो यहाँ पे ryuk कहता है लाइट मैं तुम्हें एक कमाल की बात बताता हूँ। तुम्हें पता है एक इंसान और शिनिगामी में दो बड़े अंतर होते हैं। तुम्हें पता है कि शिनिगामी को लोगों के नाम डेथ नोट में क्यों लिखने पड़ते हैं? क्योंकि जब भी हम किसी इंसान का नाम लिखते हैं तो उनकी बची हुई जिंदगी हमें मिल जाती है। मान लेते हैं कि अगर कोई इंसान 60 साल तक जीने वाला है और हम उसका नाम डेथ नोट पे लिख के उसको 40 की उम्र में ही मार देते हैं, तो 60 - 40 20 साल, वो 20 साल हमारी लाइफ में ऐड हो जाते हैं। इसलिए हम लोग डेथ नोट में नाम लिखते हैं। तो इसलिए अगर हमें कोई सर में गोली भी मार दे या फिर हमारा दिल चीर दे तब भी हम मरेंगे नहीं। लेकिन तुम लाइट, चाहे तुम कितने भी नाम लिख लो डेथ नोट में, तुम्हारी जिंदगी ऐसे नहीं बढ़ने वाली। ये बस शिनिगामी के ऊपर ही अप्लाई होता है। दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।